जोवाना लिजिट ऑर्टेगा का ताल्लुक लातीनी अमरीकी मुल्क बोलिविया से है और वो गुज़िश्ता 2 साल से अमरीका में मुकीम है। मैं यहाँ पढ़ने और अपनी जिंदगी बेहतर करने आई थी। ये एक ख्वाब था। चार बहन भाइयों में सबसे बड़ी जोवाना अपने और अपने खानदान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अमरीका आई थी। उनका ख्वाब एक अमरीकी ख्वाब, जिसके हुसूल के लिए उन्हें सख्त मेहनत करनी पड़ रही है। 2 साल से वो अपने खानदान से नहीं मिल पाई हैं। मेरे माँ बाप और बहन भाई हैं। एक बहन है जिसका एक बच्चा है, मेरा भांजा, जिनकी पढ़ाई और खाने पीने के लिए मैं उन्हें पैसे भेजती हूँ। हालिया अमरीकी इंतखाबात में तारकीन वतन और इमिग्रेशन एक अहम मुद्दे के तौर पर सामने आए हैं। You're our neighbors, our colleagues, our friends, our families. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. जोवाना की तरह अमेरिका में लाखों तारकीन वतन हैं जो गर्दिश हालात के बायस अपने खानदानों से दूर मुश्किल हालात में जिंदगियां गुजार रहे हैं, लेकिन अब वो मजीद परेशान हैं कि इलेक्शन के बाद क्या होगा। जो कुछ मैंने सुना है और जो ट्रम्प कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो यहाँ आते हैं वो काम करने आते हैं, कुछ गलत करने नहीं। हम सिर्फ काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, और हम यहाँ अमरीकियों की मदद करते हैं जैसे मैं अपने अमरीकी बॉस के लिए काम कर रही हूँ। रियासत कोलोराडो से कांग्रेस के लिए इंतखाब लड़ने वाली मॉर्गन कैरोल के लिए इस इलाके में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के मसाइल उनकी तरजीहात में शामिल हैं, क्योंकि इस इलाके के 20% वोटर्स ऐसे तारकीन वतन हैं जिनका ताल्लुक लातीनी अमरीकी ममालिक से है। ये इलेक्शन दुनिया के लिए और हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम है। कैरोल का कहना है कि यहाँ वोटर्स चाहते हैं कि इमिग्रेशन का ऐसा हल निकाला जाए जिससे उनके खानदान टूटे नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अपनी तादाद और ताकत को समझेंगे। यही वक्त है कि वो अपने और अपने खानदानों के लिए बेहतर सलूक और हिकमत अमली का मुतालबा करें। कैरोल के इंतखाबी हलके में साल 2011 से लातीनी वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले मौजूदा कांग्रेसमैन माइक कॉफमैन ने भी इस बात को समझ लिया है और अब वो इमिग्रेशन के सख्त कवानीन के बारे में अपने मौक़िफ़ में तब्दीली ला रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्शन निहायत कांटेदार होने की तवक्को है। जबकि यहाँ लातीनी वोटर सिर्फ कांग्रेस के इलेक्शन पर असरअंदाज ही नहीं होंगे, बल्कि रियासत कोलोराडो में तकरीबन 5 लाख वोटर्स की तादाद के साथ लातीनी तारकीन वतन ने इस रियासत को सदारती इलेक्शन के लिए भी एक ऐसी रियासत बना दिया है जिसके नताइज के बारे में वाज़े तौर पर कुछ कहना मुश्किल है कि वो किस पार्टी के हक में आएंगे। लेकिन उस सूरत में अगर ये तमाम वोटर्स इलेक्शन के दिन घरों से वोट डालने के लिए निकलें, यहाँ की लातीनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि ज्यादातर रजिस्टर्ड वोटर्स वोट नहीं डालते। आमतौर पर दूसरे ममालिक में तारकीन वतन के वोट की हौसला अफजाई नहीं की जाती या इलेक्शन शफाफ नहीं होते। शायद यही वजह है कि तारकीन वतन यहाँ भी इसी रुझान का शिकार नजर आते हैं और वोट नहीं डालते। जेनी सांटोस घर घर जाकर लोगों को वोट डालने के लिए आमादा करने की मुहिम चला रही हैं। ये इनके लिए जरूरी है कि वो निकलें और वोट डालें। इनका वोट अहम है। कभी कभी ये देखकर दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि हुकूमत और सियासतदान इनकी बात नहीं सुन रहे। लेकिन जेनी ये भी कहती हैं कि अब की बार सियासतदान भी लातीनी तारकीन वतन के वोट की अहमियत से बाखबर नजर आते हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार मॉर्गन कैरोल भी इस बात को समझती हैं। लातीनी वोटर्स चाहते हैं कि आप उनके खानदानों के लिए कुछ वाज़ेह काम करें, सिर्फ बातें नहीं। जबकि दूसरी तरफ वाशिंगटन में जोवाना दिन रात अनथक मेहनत कर रही हैं ताकि वो भी एक दिन अमरीकी शहरी बन सकें और उस अमरीकी ख्वाब की ताबीर हासिल कर सकें जिसे उन्होंने देखा था, जहां वो अपने खानदान से मिल सकेंगी और आज़ादी से यहाँ काम कर सकेंगी और अमरीकी इलेक्शंस में वोट भी डाल सकेंगी।